हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं सब। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। गर्मी बहुत हो रही है फ्रेंड्स, बरसात का कोई अता पता नहीं। जिस ज़िले में हम रहते हैं उस ज़िले की बात कर रहे हैं, बाकी आपके ज़िले का नहीं मालूम मौसम कैसा हो रहा है। 15 तारीख हो गई, एडमिट कार्ड आ गए। कल रात नाइट में ही डाल दिए थे। अपने अपने सब लोग एडमिट कार्ड निकाल लें और अपने उसमें जो भी इंट्रोडक्शन दे रखे हैं उसमें देखें। और अपने सेंटर पे 1 बजे के टाइम बोला उन्होंने, जैसे जिनके सोशोलॉजी का पेपर है उनका 1 बजे का टाइम है रिपोर्टिंग। अपने आराम से 1-2 आधे घंटा 1 घंटा जिससे जैसा समय है आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत अच्छी होने जा रही है आपकी, बहुत मोस्टली क्लास रहेगी आज की। इस क्लास को पूरी देखना, क्योंकि इसमें 1 से 5 प्रश्न आपको देखने मिलेंगे इस बार परीक्षा में। यूजीसी नीट की जो परीक्षा है इसमें 1 से 5 नंबर देखने मिलेंगे। क्लास को पूरी देख के जाना, मिस मत करना, आदि मत छोड़ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। 1 लाइनर प्रश्न लिए हैं, जो प्रीवियस प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसी के हम टाइप कुछ किताबों के स्कैनर करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि कुछ ना कुछ कंटेंट आपको मिल जाए। देखिए, सोशोलॉजी इजी है, सिर्फ थोड़ा सा देखना है, कंटेक्ट करना है उसका। देखो, आपको अवधारणा दे रखी है, रन अवे वर्ल्ड। रन अवे वर्ल्ड अवधारणा का प्रयोग हमने करा रखी है, एंथोनी गिडन्स की है। आधुनिक औद्योगिकृत समाज में, उद्योगों में महिलाओं की जो हमारी परिस्थिति या स्थिति क्या है, क्रम में ऊपर उठ रही है, क्योंकि महिलाएं भी उद्योगों में काम कर रही हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। इस टाइप के प्रश्न भी मिलेंगे आपको देखने। अभाग्य गमन निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है। ये विचार किसका था? सी लेविस स्ट्रॉन्स का। गॉफमैन के अनुसार, जब गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर शीघ्रता से नज़र डालते हैं और फिर दूर कहीं पुनः देखते हैं, इसे कहा जाता है नागरिक उपेक्षा करना। गॉफमैन कहते हैं, गॉफमैन की जो परिभाषा ये कहते हैं, जब हम गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर शीघ्रता से नज़र डालते हैं और फिर कहीं अब पुनः हम उनको देखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नागरिक उपेक्षा करना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, गिलफोर्ड गीडज, इनका नाम है गिलफोर्ड गीडज है। फिर आपको अल्फ्रेड शूटर है। नेक्स्ट है G.H. मीड एवं गलमैन हाइम में सांकेतिक नृविज्ञान के प्रमुख विद्वान के रूप में जाना जाता है। क्या है कि सांकेतिक नृविज्ञान के रूप में 4 वो हमारे सिद्धांत दे रखे हैं, 4 लेखक दे रखे हैं। इसमें ये कह रहा है कि सांकेतिक नृविज्ञान के रूप में किसको जाना जाता है इन 4 में से? तो किसको जाना जाता है? क्लिफर्ड गीडस को। नृजाति विज्ञान के रूप में किसको? क्लिफर्ड गीडस को जाना जाता है। नेक्स्ट है मीड 3 अवस्थाओं का वर्णन करता है। मीड जिसमें स्वयं की अवधारणा बहुत पूछी जाती है, स्वयं की अवधारणा पैदा होती है और उसका विकास होता है। तो ये क्या है? ये प्रारंभिक क्रिया की अवस्था है, क्रीड़ा अवस्था व खेल अवस्था है। ये खेल अवस्था है ये। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शोध में निरंकारीय परिकल्पना में प्रारंभिक दार्शनिक पूर्व धारणा है। क्या है? गलत होने योग्य है, ये कह रहे हैं। आधुनिक समाज में कलातीत के रूप में रूपांतर पर जोर दिया था। प्रश्न है कि आधुनिक समाज में कलातीत के रूप में रूपांतरण पर जोर किसने दिया था? मैनुअल कैसल्स ने। किसने? मैनुअल कैसल्स ने। R.K. मार्टिन के अनुसार प्रकट प्रकार्य क्या है? अभिप्रेरित व स्वीकृत है। मेलिनोवस्की के प्रकार्यवाद को बहुधा परिभाषित किया जाता है। क्या है? व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद के रूप में। व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद के रूप में। रेडक्लिफ ब्राउन ने अंतर नहीं किया। किसमें नहीं किया? संरचना और सामाजिक संबंध में। अब देखिए, पीत क्रांति बहुत पूछा जाता है। पीत क्रांति हरित क्रांति किसी एक संबंध इस टाइप में मिलेगा आपको? किससे? तिलन से। अब जनगणना नगर की विशेषता नहीं है।
ये कह रहा है कि नगर पालिका निगम छावनी बोर्ड या अधोसूचित नगर की विद्वानता जनगणना नगर की विशेषता है। न्यूनतम 5000 की जनसंख्या है। कम से कम 75% पुरुष और गैर कृषि व्यवसाय में लगे हैं और जनसंख्या घनत्व कम से कम 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम तथा उड़ीसा में शहरीकरण सबसे कम हुआ है। देखो बिहार दे रखा आपका, हिमाचल प्रदेश, आपका बिहार, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर असम और आपका उड़ीसा, 4 राज्य दे रखे। सबसे कम शहरीकरण जो शहरी है तो किसमें? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के आपका पहाड़ी क्षेत्र है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत की ग्रामीण जनसंख्या की कुल वृद्धि से शहरी जनसंख्या की कुल वृद्धि अधिक हुई थी। कितनी? 11 के वो 2001 से और 2011 के दशक में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सर्वाधिक आदिम समाज में अविवाहित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन क्या है? किसने किया था? सी लेवी स्ट्रॉन्स ने कहा था। सर्वाधिक जो आदिम समाज में अविवाहित व्यक्तियों का वर्णन किसने किया था? सी लेवी स्ट्रॉन्स ने। सामाजिक संरचना प्रमुख समूह और संस्थानों का सम्मिश्रण है जो समाजों का निर्माण करते हैं, कहा था एम जिन्सबर्ग ने। सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है निराजाति विज्ञान। दुर्खीम के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रयोग क्या है? तुलनात्मक विधि। अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम हिस्टोरिकल अप्रोच का प्रयोग किया था सी राइट मिल्स ने। अगस्त कांट की बात आ गई। कांट के दर्शन के संदर्भ में निवाचक आलोचना का प्रयोग किया था हीगल ने। विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय में सुव्यवस्थित रूप से आर के मार्टिन ने लिया था। विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय में सुव्यवस्थित रूप क्या लिया था? आर के मार्टिन ने। नेक्स्ट है कि समाज विज्ञान के फल्सिफिबिलिटी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कार्ल पॉपर ने। समाज विज्ञान के फल्सिफिबिलिटी कार्ल पॉपर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका 1 लाइन प्रश्न है ये, वाद विवाद में भाष्य विज्ञान परियोजना यथार्थवाद और अन्य संबंधित इसको क्या बोलते हैं हम? यथार्थवादी विरोधी कहते हैं। कोहान ने बताया है कि किसी भी दिए गए समय पर विज्ञान पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। किसने कहा था? प्रतिमान शब्द के द्वारा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कंडक्टर शोध प्रबंधक का शीर्षक है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंडिया चेंजिंग विलेज। 4 पुस्तकें देखते रहे, इंडिया चेंजिंग विलेज और इंडिया विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया और द रिमेम्बर्ड विलेज। इनमें से श्रीनिवास की द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो इंडिया चेंजिंग विलेज श्रीनिवास की है। इनका गांव कौन सा है? रामपुरा गांव के रहने वाले थे। ये पूछ लेता गांव को मिलाने के लिए, रामपुरा गांव। आदिवासियों का हिंदू जातियों में आत्मसत्करण किया जाना चाहिए था। किसने कहा था? ये जी.एस. घुरियो ने। युगांत द एंड ऑफ इन इपिक की लेखिका कौन है? इरावती कार्वे। भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अपने तुलनात्मक अध्ययन में सर्वप्रथम व्यक्तिक सामग्री का प्रयोग किया था हार्वर्ड स्पेंसर ने। दक्षता, प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता और लचीलेपन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्रतिदर्शन को कहा जाता है श्रेष्ठ प्रतिदर्शन। ये किसका प्रश्न आ गया?
शोध का प्रश्न पूछ गया, शोध में से आती हैं 10 नंबर शोध की पूछे जाएंगे आपको, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है सोशोलॉजी उसमें 10 यूनिट दे रखे हैं, तो एक यूनिट से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 10-10 के मतलब कितना, 100 का पूर्णांक होता है, 200 का पूर्णांक, यानी कि 100 प्रश्न होते हैं, पूर्णांक 200 का होता है। आकृष्वीकरण का मूल अर्थ क्या है? तो है कृषकों के पेशों या भूमि के लघु उत्पादकों के आकार में संकुचन, संयोग तथा अंतर्निर्भरता के रूप में विस्तारित समाज में विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों को देखता है। क्या बोलते हैं उसको? प्रकार्यवादी। भारत में भूदान आंदोलन शुरू करने के लिए विनोबा भावे को प्रेरित किया था किसने? नालगोंडा घटना ने। इस टाइप के प्रश्न भी मिलेंगे आपको। ये आपके कौन से हैं? ग्रामीण जो समाज है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्रामीण समाज और सोशोलॉजी है। तमिलनाडु में स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी ईवी रामास्वामी नायकर ने। आधुनिकीकरण के साथ नकारात्मक रूप से सहसंबंधित तत्व क्या था? धार्मिकता। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू कहां पर किया गया था? तो ये बिहार में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, समाजशास्त्री शोध में आकस्मिकता शब्द का प्रयोग किसने किया था? आर.के. मार्टन ने। जेनेट कास्टन द्वारा संबंध की संस्कृति का अध्ययन लकवी आइलैंड्स ने। संशोधन का निषेध व्यापार पाया जाता है खासी में। नेक्स्ट है, देखिए जितने भी रेड हमने पढ़े आपको रेड कर रखे हैं, क्योंकि खास टॉपिक हमें आपको पढ़ाने हैं। भारत में बाल लिंग अनुपात, भारतीय जनगणना भारत में बाल लिंग अनुपात भारतीय जनगणना विशेष में अनायास रूप से तब देखा गया जब साक्षरता दर को पुनः परिभाषित किया गया और आयु के अनुसार लिंग अनुपात का विश्लेषण किया गया। भारत में एनएफएच सर्वेक्षण और कई अन्य अध्ययनों के अनुसार शारीरिक घरेलू हिंसा के 2 प्रमुख कारण निसंतान और हिंसा का अंतरपीढ़ी संरचना। समाज में लैंगिकता असमानता स्वीडन रति तथा महिलाओं में लिंग ईर्ष्या के कारण होता है। ये दृष्टिकोण किसने कहा था? जे लंका, जे क्रिस्टीबा, जे मिचेले का। कार्ल मार्क्स की प्रमुख कृतियां क्या है? देखिए कार्ल मार्क्स की कृतियां पूछ लेता है प्रमुख, जो खास पूछी जाती हैं। आपका है ग्रेडाइस कार्ल मार्क्स की, और कंट्रीब्यूशन टू ए क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये क्या है? कार्ल मार्क्स की प्रमुख कृतियां थी। प्रेरणा के तत्व क्या है? प्रेरणा के तत्व जान लेते हैं। प्रेरणा के तत्व प्रेरणा के तत्व क्या है? देखिए, 2 या 2 से अधिक चरों के बीच नियमित, देखिए चरों का मतलब है शोध वाला प्रश्न है। चरों के बीच नियमित सहचार्य का सुझाव देता है और अनुभूति परक सर्वेक्षणों की श्रृंखला से व्युत्पन्न करता है। क्या है? प्रेरणा के तत्व है। अपने अध्ययनों में तुलनात्मक विधि का उपयोग किया गया था इमाइल दुर्खीम, A.R. रेड, क्लिफ ब्राउन और मैक्स वेबर ने। इसमें 4 प्रश्न थे जिसमें हमें 3 एक गलत था। आंकड़े विश्लेषण से संबंधित तत्व क्या है? यह आपका शोध का प्रश्न है। कोडिंग, संपादन और वर्गीकरण। टी सेनिन के अनुसार कृषक समाजों की विशेषता क्या थी? पारिवारिक श्रम जीवन पद्धति के रूप में कृषि और कमजोर स्थितियां। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद केवल अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होते हैं। क्या होते हैं? अनुच्छेद 340, 330 और 275। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के बाद 1970 दशक तक समाजशास्त्र और सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययनों में 3 विकासों पर शहरी चिंता व्यक्त की गई है: आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। मध्यकालीन यूरोप के संपत्ति जागीरों की 3 विशेषताएं हैं: हैसियत है,
दूसरा राजनीतिक समूह है और तीसरा श्रम विभाजन है। नेक्स्ट है नगरीय प्रयुक्त के लिए दो स्थितियां अनिवार्य थी। क्या थी आपका? सर्वाधिक नगर और सभी संगठनों में 2000 अथवा अधिक व्यक्ति होने चाहिए, ये सिस्टम था उस समय। नेक्स्ट, भारत के दो सबसे विशाल बांध कौन से हैं? भांगड़ा बांध और टिहरी बांध। पृथ्वी दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 और 5 जून को बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। स्टैनली कोहन इन पुस्तकों के लेखक सह लेखक कौन है? देखिए स्टैनली कोहन इन पुस्तकों देखिए फोक है, फिर आपका डेविल्स एंड मोरल पैनिक्स, द क्रिएशन ऑफ मॉडस एंड रॉकर्स विजन्स और सोशल कंट्रोल और द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज। स्टैनली कोहन इन पुस्तकों के लेखक है। पूछ लेगा स्टैनली कोहन इनकी पुस्तकें कौन सी? तो फोक है, डेविल्स एंड मोरल फेनिक्स है, द क्रिएशन ऑफ मॉडल्स एंड रॉकर्स विजन्स ऑफ सोशल कंट्रोल और द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज। अपनी रचना 3 पिलर्स ऑफ रिवॉल्यूशन में मिशियो काकू बात करते हैं, क्या करते हैं? क्वांटम क्रांति, कंप्यूटर क्रांति और जैव आणविक क्रांति। आर के मार्टिन के अनुसार इथोज ऑफ साइंस के घटक क्या है? संगठित संशयवाद, सार्वभौमिकरण और सांप्रदायिकता। जैविक यौनिकता के निर्धारक हैं जो जेंडर परीक्षण में संगत हैं, प्रजनन अंग, हार्मोन्स अवस्था और गौण लैंगिक विशिष्टता। पूर्व पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की विशेषता है, मुक्तिहीन श्रम है, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का समेकन और जीवन निर्वाह। सामाजिक आंदोलन की विशिष्टताएं है, ये एक सामूहिक व्यापार है, ये लक्ष्य उन्मुखी होता है और ये परिवर्तन ला सकता है, ये प्रतिरोधक कर सकता है। एजुकेशन एंड कल्चर डिफ्रेंडक्शन पर योगदान दिया था बेसिल वेस्टन, पीबी बेद्यू ने। वे दो विद्वान जो कि जे लंका की रचनाओं से प्रभावित माने जाते हैं, जे क्रिस्टेवा, जे मिचेल, ये बहुत पूछी जाती है। पी बोर्दियो की रचनाएं थी दी स्टेटस नोवेल्टी व डिस्ट्रिक्ट्स वल। भारत में घरेलू व लैंगिक हिंसा संबंधी उदार कानून से संबंध था, दहेज, बलात्कार, सहजीवी और पारिवारिक। इससे हमारे महिलाओं में लैंगिक हिंसा संबंधी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अवधारणा दे रखी है और एक तक प्रतिपादक। देखिए यह है लघु व दीर्घ परंपरा आपकी रॉबर्ट रेडफील्ड की है। संकीर्ण सार्वभौमिकरण आपका मैकिंग मेरिट है, इसमें कुछ गलत है। ग्राम नगर निरंतरता आपको सरोकी सिमरमैन की है। संस्कृति व पश्चिमीकरण एम एन श्रीनिवास का। इसमें देखिए गलत देख लेते क्या है इसमें। ये कह रहा है कि एनटीए द्वारा ये प्रश्न बिल्कुल यानी कि विकल्प कोड के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि परीक्षा संस्था ने जिस विकल्प को सही माना उसमें ग्राम नगर निरंतरता के प्रतिपादक कौन है? एम एन श्रीनिवास है। देखिए ग्राम नगर निरंतरता के प्रतिपादक एम एन श्रीनिवास है तथा संस्कृतिकरण व पश्चिमीकरण के प्रतिपादक सोरोकिन है। तो एक सोरोकिन नहीं है, सिमरमैन को दर्शाया गया जो कि ये गलत है। ये प्रश्न ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुस्तकें है पीएल बर्गल की पुस्तक है इन्विटेशन टू सोशोलॉजी, टी पार्सन्स एवं स्मेल्सर की है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, टीबी बोटोमोर की है क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी, आर के मार्टिन की है सोशल थ्योरी एंड द स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स ये रही बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। एक क्लास इसके बाद में होगी सोशोलॉजी की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, क्योंकि 18 तारीख को एग्जाम है। एक एक क्लास मिस मत करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कि वो अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना, क्योंकि इसमें 1 से 5 प्रश्न आपको देखने मिलेंगे इस क्लास में। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।